खुशखबरी दी थी कि 500 रुपया जो सब्सिडी फ़ी बैग जो है वो खाद पे दी जा रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको 1000 रुपया कर दिया था और उससे किसान को सस्ता बीज और सस्ती खाद की फराहमी जो है उससे फसलें हरियाली आएगी फसलों की और अल्टीमेटली हमारी यील्ड जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और सी पैक के अंदर चाइना से सपोर्ट लेके जिस तरह से हम टनल फार्मिंग और लेटेस्ट जदीद टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनको मुतारफ़ कराने जा रहे हैं। और मैं ये भी बताती चलूँ कि चूँकि चाइना ने सी पैक का हिस्सा बनाते हुए एग्रीकल्चर में जो हमें हाथ थमाया है, वो हाथ जो है वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर ख़र्च होगा, वो हमारे हाथों को मजबूत करेगा। वो एग्रीकल्चरिस्ट जो हमारे साइंटिस्ट, ज़रई साइंसदान और जो मुख्तलिफ़ ज़रई यूनिवर्सिटीज़ में काम करने वाला हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो ज़रई यूनिवर्सिटियाँ बदकिस्मती से दानिस्ता तौर पे बंद कर दी गई थी और जो पोटेंशियल उनके अंदर था, जो हमारा ज़रई साइंसदान ज़रई शोबे के अंदर दुनिया के सामने पैदावार के हवाले से नित नई अक़साम मुतारफ़ कराता रहा, वो डिसहार्ट हो के पीछे चला गया। और मैं मिनिस्टर साहब की तरफ से आपको ये भी यकीन दिलाना चाहती हूँ कि कपास जो है वो जो हमारी गोल्डन क्रॉप थी, जिस तरह से वहाँ गन्ने की फसल को रिप्लेस करके हमारा जो कीमती ज़र मुबादला का ज़रिया था उसका गला घोंटा गया, तो प्राइम मिनिस्टर ने कपास के हवाले से भी मिनिस्टर साहब को और उनकी टीम को हदायत दी हैं ताकि ये हमारी कैश क्रॉप जो है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी सरपरस्ती दें। उसके लिए अच्छे बीज और जो वायरस और स्पेशली जो कीड़े मार अद्वियात हैं उसके अंदर जो मिलावट माफिया है, उस मिलावट माफिया को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए बाकायदा ज़रई टास्क फोर्स बन रही है। और ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैं जो हुकूमत पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में उठा रही है और इससे इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान ना सिर्फ ज़रई तौर पे खुद कफ़ील होगा बल्कि ज़राअत के शोबे में जो काली भेड़ें जो हैं आपका और आपके बच्चों का खून चूस के हमें महंगी ज़रई अजनास इंपोर्ट करने पे मजबूर करती रही हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे और दरामद पे खर्च होने वाला कीमती ज़र मुबादला भी बचाएंगे। इससे पहले कि मैं आपके सवालात लूँ, मैं सिर्फ उसमें एक चीज़ ऐड अप करना चाहती हूँ कि कल से एक इलेक्शन था NA 249 का और उस इलेक्शन के अंदर उसका 1 किलोमीटर से भी कम जो था पॉलिटिकल लैंडस्केप था, यानी जिसके अंदर वो इलेक्शन हो रहा था। और उस इलेक्शन के अंदर सुबह 6 बजे तक रिज़ल्ट का आना और फिर अल्टीमेटली उस सूबे की हुकूमत का कैंडिडेट का कामयाब करार दिया जाना और अल्टीमेटली तमाम वो मीडिया के मेरे काबिल एहतराम एनालिस्ट और अवाम के और जमहूरियत के दर्द में न डाल जमहूरियत पसंद सोच रखने वाले प्रोग्रेसिव विजनरी हमारे एंकर्स, किसी की आवाज़ आपने नहीं सुनी होगी। जो डस्का में चीखें सुनाई दी वो किसी को कराची के इस इलेक्शन के साथ चूँ चरां भी नहीं किसी को सुनाई दी होगी, क्योंकि यहाँ पे PTI के कैंडिडेट की जीत जो है उसको जिस तरह टारगेट करके
मिलान करके जिस अदारे की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी हुई और अमले के हवाले से सवालिया निशान आए, सिर्फ 40,000 वोट काउंट होना था। तो 40,000 वोट को काउंट करते करते रात बीत गई और सहरी आ गई और सुबह हो गई। तो जो हमारे मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हजरात दस्के के हवाले से लोटपोट हो रहे थे और उनकी चीखें आओ बका मीडिया की स्क्रीनों पे सुनाई दे रही थी, मैं उनकी ज़बानों से इस इलेक्शन के हवाले से भी सच सुनना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जो रिफॉर्म्स इस वक्त इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए लाज़िम मलज़ूम बन गई हैं, अपोजिशन को होश के नाखून लेते हुए फिलफौर उन रिफॉर्म्स की तरफ जाना है और हुकूमत के साथ तावन करें। अदरवाइज़ इस तरह के कई इलेक्शन जो हैं वो इबरतनाक दर्दनाक ताबीर जो है वो देते रहेंगे। तो मैं आपके सवालात जो हैं चूँकि मिनिस्टर साहब से ज़्यादा होने चाहिए और एग्रीकल्चर के हवाले से होने चाहिए ताकि आपको और आवाम को ये आगाही दी जा सके कि ज़रूरी सूबा जो है ज़राअत को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, ओन कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है और हर तरह से फिनांस कर रहा है। तो जी जो अमूमी तौर पर होता है कि दूसरे नंबर पे हारने वाले की चीखों पुकार ज़्यादा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो वहाँ पर 5वें नंबर पर आए हैं और अरबों रुपए का जो इमरान खान ने कराची का पैकेज दिया था वो भी वहाँ नहीं चल सका। तो क्या कहेंगे कि 5वें नंबर पे शिकस्त की कोई वजूहात अपनी तरफ भी देख रहे हैं, तो वजह क्या थी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई को भी अपना घर दुरुस्त करने की ज़रूरत है और वज़ीर आज़म हमेशा बेहतरी के लिए हर जगह पे अपनी ज़ात से, अपनी जमात से और अपने अरकान से हमेशा आगाज़ करते हैं और कभी भी हम अपनी गलतियां और कोताहियां ना छुपाते हैं और ना छुपाएंगे। जो पार्टी की सतह पे उठाने वाले इक़दाम हैं, वज़ीर आज़म यकीनन उस हवाले से अपनी तरजीहात जो हैं वो तय कर चुके होंगे और वो पार्टी को ऑन बोर्ड ज़रूर लेंगे। जो आपने फ़तह के जश्न मनाने वाले और बगले बजाने वालों की नुमाइंदगी की है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि जिसके पास इक़्तिदार हो, वसाइल हों, हुकूमती डंडा हो और फिर उंगली के इशारे हों, तो वो जमातें जो हैं वो इलेक्शन जीता करती हैं। यहाँ डस्का के अंदर और पंजाब के अंदर लोगों का राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच आज़ादाना उनको हक दिया गया था। ना किसी ने डंडा चलाया, ना कोई हुकूमती ख़जाने के मुंह खोले गए और ना किसी जगह पे हुकूमती वसाइल इस्तेमाल में लाए गए। तो वहाँ की हुकूमत को सोचना है कि जमहूरियत का राग लापते लापते क्या जमहूरियत जीत का नाम है या जमहूरियत रूल ऑफ लॉ का नाम है। अगर जमहूरियत जीत का नाम है तो जमहूरियत की फतह हो गई है, और अगर जमहूरियत जो है रूल ऑफ लॉ का नाम है तो जमहूरियत जो है उसको बड़े आसान तरीके से पीपल्स पार्टी ने कफन पहना के ताबूत में बंद कर दिया। अच्छा जानिया साहब, ये फरमाते हैं, आप ज़राअत के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इस वक्त हमारे जो सीट्स हैं उसकी जो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ जो सामने आती थी, हम छोटे हुए देखते थे कि गंदम के वही बीज थे जो आज भी वही बीज काट दिया जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमें जो झाड़ ज़्यादा करना है, फसल को बढ़ाना है, अगर हमने तो उसके जो बीज है उसके ऊपर रिसर्च जो हमारे इतने बड़े इंस्टीट्यूट है फैसलाबाद एग्रीकल्चर के जेर तमाम चलते हैं, उनमें कोई जिद्दत नहीं आ रही, उसके ऊपर क्यों नहीं हुकूमत तवज्जो दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि शायद आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कोई मालूमात नहीं है। अगर ऐसी बात है कि वही बीज है तो आप अपने बचपन की 4 वैरायटीज़ का नाम बता दें और आज बोई हुई 4 वैरायटीज़ का नाम बता दें। इस वक्त जो नई वैरायटीज़ काश्त की गई हैं
उनके अगर आपको नाम मालूम ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अकबर जो वैरायटी है वो इसी साल इंट्रोड्यूस हुई है। बखर फ़ख्र बखर एक वैरायटी का नाम है जो इसी साल बीज की इंट्रोड्यूस हुई है। अनाज एक वैरायटी का नाम है जो इसी साल नए बीज की वैरायटी इंट्रोड्यूस हुई है। और इन वैरायटीज़ की आप फील्ड में जाके देखें, यील्ड पिछली वैरायटीज़ से कितनी बेहतर आ रही है। फारूकी साहब मुझे भाई करते हैं बेटे, छोड़ दो ना। जी जी फारूकी साहब कर लेते हैं भाई साहब, बहस ना करें बेटे, चले जी फारूकी साहब। ये बताएं जी जी ये जो रात का जो इलेक्शन है इस पे कौन जीता कौन हारा एक अलग बात है, लेकिन वोटों का अगर आप देखें उनकी डिवीजन जो देखें उसमें जो पीडीएम टूट के लड़ी है आपके साथ, यानी दो उनके अपने अपने कैंडिडेट लड़े हैं। पीडीएम आने वाले दिनों में एक बार फिर इकट्ठा होने जा रही है, पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम पे जा रही है, तो क्या आप नहीं देख रही कि आने वाले दिनों में सीट्स पर जमीन इंतखाबात में और पार्लियामेंट में हुकूमत के लिए मुश्किल दिन आने वाले हैं? पहली बात तो ये है कि आने वाले वक्त का सिवाय अल्लाह को किसी का नहीं पता, और परवरदिगार ये समझता है कि रमज़ान के महीने में हर किस्म की शैतानी सोच जो है वो वैसे ही ख़त्म हो जाती है, शैतान कैद हो जाते हैं। तो जब शैतान आज़ाद होंगे तो उनका हम लाया मल तय करेंगे। जी 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 वो वाकई बच्चे को नहीं पता, शहर का बच्चा है। आज सुबह हमने एक सर्वे किया है जी गालिब मार्केट में, वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक स्टॉल लगा हुआ है सस्ते रमज़ान के बाद। वहाँ पे 3 आइटम्स सब्जी की रखी गई हैं, कद्दू, भिंडी और बैंगन। लीमू वहाँ पे नहीं है। जब एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा लीमू क्यों नहीं है, तो वो कहते हैं लीमू की रिप्लेस हमने बैंगन रखी है जिसको बदाम करें। ये हाल है आपके डिपार्टमेंट का। मैं आपको नाम नहीं बता रहा, गालिब मार्केट आपका सस्ते रमज़ान के। ये आप लाहौर जैसे शहर में जहाँ चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, आप सुन लिए हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर मार्केट में आप मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कह रहे हैं, आपने यकीनन किसी जगह पे ऐसा हुआ होगा, लेकिन इस वक्त 16 आइटम ऐसे हैं जो सस्ते बाज़ारों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सब्सिडाइज रेट पे मुहैया कर रही है, और उसमें 16 आइटम्स में तमाम सब्जियां शामिल हैं और कुछ फल शामिल हैं और लीमू भी उनमें शामिल है। क्योंकि शायद आपने नहीं किया तो अभी यहाँ से चलते हैं कहीं दो अभी चले चलते हैं आपको। और ये कार्ड जो है ये इसको हम पूरी तरह किसान के बेनिफिट के लिए यूज़ करें। आप जी बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने सुना कि इस इनकलाबी प्रोग्राम से 10 लाख काश्तकार जो है वो फ़ायदा उठाएगा, और जो पूरे ज़रूरी शोबे को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने मंशूर के अंदर कमिटमेंट की थी, आज एक अग्रेसिव एग्रीकल्चर पॉलिसी के ज़रिए उस रोड मैप पे अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। और आपको ये भी याद है कि ज़रूरी शोबे की पीठ में छुरा गांव के माजी के हुक्मरानों ने यहाँ एग्रीकल्चर लैंड पे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई, और सूबा और मुल्क जो है वो उस फूड बास्केट से महरूम होगा। हुकूमत डंग टपाव पॉलिसीज़ नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रोड मैप के साथ इस मुल्क के अंदर ज़रूरी शोबे में इनकलाब लाने जा रही है। और मैं मिनिस्टर साहब को, चूँकि उधर प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में किसानों के लिए इन्होंने खुशखबरी दी थी कि 500 रुपया जो सब्सिडी फ़ी बैग जो है वो खाद पे दी जा रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको 1000 रुपया कर दिया था, और उससे किसान को सस्ता बीज और सस्ती खाद की फराहमी जो है उससे फसलें हरियाली आएगी फसलों की, और अल्टीमेटली हमारी
यील्ड जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और सी पैक के अंदर चाइना से सपोर्ट लेके जिस तरह से हम टनल फार्मिंग और लेटेस्ट जदीद टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनको मुतारफ़ कराने जा रहे हैं। और मैं ये भी बताती चलूँ कि चूँकि चाइना ने सी पैक का हिस्सा बनाते हुए एग्रीकल्चर में जो हमें हाथ थमाया है, वो हाथ जो है वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर ख़र्च होगा। वो हमारे हाथों को मजबूत करेगा। वो एग्रीकल्चरिस्ट जो हमारे साइंटिस्ट, ज़रई साइंसदान और जो मुख्तलिफ़ ज़रई यूनिवर्सिटीज़ में काम करने वाला हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो ज़रई यूनिवर्सिटियाँ बदकिस्मती से दानिस्ता तौर पे बंद कर दी गई थी और जो पोटेंशियल उनके अंदर था, जो हमारा ज़रई साइंसदान ज़रई शोबे के अंदर दुनिया के सामने पैदावार के हवाले से नित नई अक़साम मुतारफ़ कराता रहा, वो डिसहार्ट हो के पीछे चला गया। और मैं मिनिस्टर साहब की तरफ से आपको ये भी यकीन दिलाना चाहती हूँ कि कपास जो है वो जो हमारी गोल्डन क्रॉप थी, जिस तरह से वहाँ गन्ने की फसल को रिप्लेस करके हमारा जो कीमती ज़र मुबादला का ज़रिया था उसका गला घोंटा गया, तो प्राइम मिनिस्टर ने कपास के हवाले से भी मिनिस्टर साहब को और उनकी टीम को हदायत दी हैं ताकि ये हमारी कैश क्रॉप जो है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी सरपरस्ती दें। उसके लिए अच्छे बीज और जो वायरस और स्पेशली जो कीड़े मार अद्वियात हैं उसके अंदर जो मिलावट माफिया है, उस मिलावट माफिया को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए बाकायदा ज़रई टास्क फोर्स बन रही है। और ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैं जो हुकूमत पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में उठा रही है। और इससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान ना सिर्फ ज़रई तौर पे खुद कफ़ील होगा बल्कि ज़राअत के शोबे में जो काली भेड़ें जो हैं आपका और आपके बच्चों का खून चूस के हमें महंगी ज़रई अजनास इंपोर्ट करने पे मजबूर करती रही हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे और दरामद पे खर्च होने वाला कीमती ज़र मुबादला भी बचाएंगे। इससे पहले कि मैं आपके सवालात लूँ, मैं सिर्फ उसमें एक चीज़ ऐड अप करना चाहती हूँ कि कल से एक इलेक्शन था NA 249 का, और उस इलेक्शन के अंदर उसका 1 किलोमीटर से भी कम जो था पॉलिटिकल लैंडस्केप था, यानी जिसके अंदर वो इलेक्शन हो रहा था। और उस इलेक्शन के अंदर सुबह 6 बजे तक रिज़ल्ट का आना और फिर अल्टीमेटली उस सूबे की हुकूमत का कैंडिडेट का कामयाब करार दिया जाना और अल्टीमेटली तमाम वो मीडिया के मेरे काबिल एहतराम एनालिस्ट और अवाम के और जमहूरियत के दर्द में न डाल जमहूरियत पसंद सोच रखने वाले प्रोग्रेसिव विजनरी हमारे एंकर्स, किसी की आवाज़ आपने नहीं सुनी होगी। जो डस्का में चीखें सुनाई दी वो किसी को कराची के इस इलेक्शन के साथ चूँ चरां भी नहीं किसी को सुनाई दी होगी, क्योंकि यहाँ पे PTI के कैंडिडेट की जीत जो है उसको जिस तरह टारगेट करके मिलान करके जिस अदारे की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी हुई और अमले के हवाले से सवालिया निशान आए, सिर्फ 40,000 वोट काउंट होना था। तो 40,000 वोट को काउंट करते करते रात बीत गई और सहरी आ गई और सुबह हो गई। तो जो हमारे मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात
डस्के के हवाले से लोटपोट हो रहे थे और उनकी चीखें आओ बका मीडिया की स्क्रीनों पे सुनाई दे रही थी। मैं उनकी ज़बानों से इस इलेक्शन के हवाले से भी सच सुनना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जो रिफॉर्म्स इस वक्त इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए लाज़िम मलज़ूम बन गई हैं, अपोजिशन को होश के नाखून लेते हुए फिलफौर उन रिफॉर्म्स की तरफ जाना है और हुकूमत के साथ तावन करें। अदरवाइज़ इस तरह के कई इलेक्शन जो हैं वो इबरतनाक दर्दनाक ताबीर जो है वो देते रहेंगे। तो मैं आपके सवालात जो हैं चूँकि मिनिस्टर साहब से ज़्यादा होने चाहिए और एग्रीकल्चर के हवाले से होने चाहिए ताकि आपको और आवाम को ये आगाही दी जा सके कि ज़रूरी सूबा जो है ज़राअत को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, ओन कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है और हर तरह से फिनांस कर रहा है। तो जी जो अमूमी तौर पर होता है कि दूसरे नंबर पे हारने वाले की चीखों पुकार ज़्यादा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो वहाँ पर 5वें नंबर पर आए हैं और अरबों रुपए का जो इमरान खान ने कराची का पैकेज दिया था वो भी वहाँ नहीं चल सका। तो क्या कहेंगे कि 5वें नंबर पे शिकस्त की कोई वजूहात अपनी तरफ भी देख रहे हैं, तो वजह क्या थी? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई को भी अपना घर दुरुस्त करने की ज़रूरत है और वज़ीर आज़म हमेशा बेहतरी के लिए हर जगह पे अपनी ज़ात से, अपनी जमात से और अपने अरकान से हमेशा आगाज़ करते हैं और कभी भी हम अपनी गलतियां और कोताहियां ना छुपाते हैं और ना छुपाएंगे। जो पार्टी की सतह पे उठाने वाले इक़दाम हैं वज़ीर आज़म यकीनन उस हवाले से अपनी तरजीहात जो हैं वो तय कर चुके होंगे और वो पार्टी को ऑन बोर्ड ज़रूर लेंगे। जो आपने फ़तह के जश्न मनाने वाले और बगले बजाने वालों की नुमाइंदगी की है तो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि जिसके पास इक़्तिदार हो, वसाइल हों, हुकूमती डंडा हो और फिर उंगली के इशारे हों तो वो जमातें जो हैं वो इलेक्शन जीता करती हैं। यहाँ डस्का के अंदर और पंजाब के अंदर लोगों का राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच आज़ादाना उनको हक दिया गया था। ना किसी ने डंडा चलाया, ना कोई हुकूमती ख़जाने के मुंह खोले गए और ना किसी जगह पे हुकूमती वसाइल इस्तेमाल में लाए गए। तो वहाँ की हुकूमत को सोचना है कि जमहूरियत का राग लापते लापते क्या जमहूरियत जीत का नाम है या जमहूरियत रूल ऑफ लॉ का नाम है। अगर जमहूरियत जीत का नाम है तो जमहूरियत की फतह हो गई है और अगर जमहूरियत जो है रूल ऑफ लॉ का नाम है तो जमहूरियत जो है उसको बड़े आसान तरीके से पीपल्स पार्टी ने कफन पहना के ताबूत में बंद कर दिया।